खेती किसान, बदलते भारत की शान। खेती में मशीनों का खास महत्व होता है। मशीनों के माध्यम से ही खेती के लगभग सभी चरणों को सरलता और सही तरीके से किया जा सकता है। खेती से जुड़े लगभग सभी काम, जैसे बुआई से लेकर कटाई तक, मशीनों के माध्यम से आसानी से किए जा सकते हैं। बात करें हम उर्वरकों के छिड़काव की, तो इसके लिए भी हमारे कृषि विशेषज्ञों ने या फिर कहें वैज्ञानिकों ने मशीनों का आविष्कार किया है, और उन्हीं में से बेहद उपयोगी मशीन है कल्टीवेटर। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के कार्यक्रम में बात होगी कल्टीवेटर मशीन की। इसके उपयोग को समझेंगे और साथ ही मुलाकात करेंगे संबंधित विशेषज्ञों से भी। खेती के काम को आसान बनाने में मशीनों की अहम भूमिका है। आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिलती है। भारतीय बाजार में कई तरह के आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेती के काम को आसान बनाने वाले उपकरण कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेती की जुताई करने में किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में हल भी कहा जाता है। खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग से खेती को एक नई दिशा मिली है। इससे न केवल कम मेहनत बल्कि कम लागत में खेती का काम कर पाना संभव हुआ है। साथ ही ये उत्पादन को बढ़ाने में मददगार है। कल्टीवेटर एक माध्यमिक जुताई उपकरण है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। ट्रैक्टर के विभिन्न एचपी रेंज के लिए कल्टीवेटर विभिन्न आकारों में उपलब्ध है। ये बीज की रोपाई से पहले मिट्टी को जोतकर उसे बारीक बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये मशीन खेत से जुड़े अनेकों काम करता है, फिर चाहे खेत तैयार करना हो या निराई गुड़ाई। ये निराई करने की खास मशीन है। पावर के आधार पर कल्टीवेटर हाथ से चलाने वाले, पशु चलित वो ट्रैक्टर से चलने वाले होते हैं। कल्टीवेटर से निराई गुड़ाई का कार्य करने के लिए इसका इस्तेमाल कतार में बोई जाने वाली फसलों के लिए ही किया जा सकता है। कल्टीवेटर किसान भाइयों सब आप जानते हैं जुताई के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो जुताई दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक जुताई, एक द्वितीय जुताई। प्राथमिक का मतलब पहली बार करते हैं या गहरी जुताई को बोलते हैं। कल्टीवेटर बहुत ही प्रसिद्ध यंत्र है। सभी किसान भाइयों के बीच में कल्टीवेटर अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है। कल्टीवेटर 9 फाले का, 11 फाले का, 13 फाले का, 15 फाले का, 17 फाले का, ऐसे कल्टीवेटर आते हैं। तो ये अलग अलग हार्स पावर के हिसाब से इनको चुनाव करते हैं। तो ये 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो होता है उसके अंदर आम तौर पे हम 13 फाले का कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। तो सही किसान भाइयों की सही फालों के साथ, सभी ट्रैक्टर के साथ सही चौड़ाई के कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर के साथ अगर बड़ा अंतर लगा दिया तो वो ट्रैक्टर के ऊपर जोर पड़ेगा। बड़े ट्रैक्टर का छोटा अगर कल्टीवेटर आप लगाते हो तो आपका समय बर्बाद होगा और डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी। तो सही उपयुक्त चौड़ाई के कल्टीवेटर का आप इस्तेमाल करें। कल्टीवेटर का सही चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो हम देखते हैं हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर जो देखते हैं वो 2 मिट्टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर आम इस्तेमाल करते हैं। पर जो बगैर स्प्रिंग का, जो रिजिड टाइन बोलते हैं, जिसमें स्प्रिंग नहीं होता, सख्त होता है, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और कई कल्टीवेटर के अंदर निराई गुड़ाई में इस्तेमाल होता है, जिसका नीचे जो फाला होता है तो उसके आगे जो शावल बोलते हैं, तो शावल के जो होते हैं वो चौड़ा होता है ताकि खरपतवार को निकालने के लिए वो काम आते हैं।
तो ये कल्टीवेटर के द्वारा हम जुताई भी करते हैं, तो कहीं कहीं जगह पे इसको हम खरपतवार को निकालने के लिए, निराई गुड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की जो भूमिका है हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। हमारे जो किसान हैं उन्हें नई नई मशीनें और आधुनिक मशीनों के प्रति जागरूक करने में उनका योगदान हमेशा से ही सराहनीय रहा है। किसी भी यंत्र को चलाने से पहले उसके बारे में, उसकी बनावट के साथ साथ उसके उपयोग के बारे में सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कल्टीवेटर की। ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर यंत्र में कमानेदार, डिस्क व खूंटीदार होते हैं। इसकी लंबाई व चौड़ाई घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस मशीन में एक लोहे के फ्रेम में छोटे छोटे नुकीले खुरपे लगे होते हैं जो निराई का काम करते हैं। निराई के अलावा कल्टीवेटर जुताई और बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर से निराई का काम करने के लिए फसलों की लाइन में बुआई जरूरी होती है। लाइनों की चौड़ाई के मुताबिक ही कल्टीवेटर के खुरपों की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। खेती में कल्टीवेटर के इस्तेमाल से समय, पैसा व मजदूरी की बचत होती है। अन्य मशीनों की तरह ही कल्टीवेटर के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से ये मुख्य है: रोटरी टिलर, रिजिड टाइन कल्टीवेटर, स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर, टेंडम डिस्क और ऑफसेट डिस्क। ये सभी तरह के कल्टीवेटर खेतों में मिट्टी की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कल्टीवेटर के प्रकारों और इस्तेमाल की जानकारी दे रही हैं उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में प्रतिष्ठापित कृषि अभियंता दीक्षा पांडे। रिजिड टाइप होते हैं, स्प्रिंग लोडेड टाइप होते हैं और स्प्रिंग लोडेड में दो तरह के होते हैं। एक नॉर्मल स्प्रिंग लोडेड एंड अदर वन जो होता है वो होता है कॉइल टाइप कल्टीवेटर। स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर जो आपके सामने मौजूद है और दूसरा कॉइल टाइप कल्टीवेटर। रिजिड टाइप कल्टीवेटर, कॉइल टाइप और स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस कल्टीवेटर का प्रयोग सेकेंडरी टिलेज के दौरान हम प्रयोग में लाते हैं। जो भूमि होती है, भूमि को पौधे के उपज के अनुसार बदलने के लिए हम कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कल्टीवेटर में क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपको हिच पॉइंट्स कहते हैं, जिन पे ये माउंटिंग पैनल्स कहते हैं, जिन पे ये माउंट है। नेक्स्ट आता है ये पॉइंट, इसको हम फ्रेम कहते हैं, जिनके नीचे टाइन्स और जो माउंटिंग के स्टैंड्स हैं वो लगे हुए हैं, इनको हम फ्रेम कहते हैं। उसके नीचे आते हैं तो अगर स्प्रिंग टाइप है तो इनमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं, रिजिड टाइप है तो उनमें स्प्रिंग्स नहीं होती हैं, सीधे टाइन्स लगी होती हैं। नीचे आप जो इस तरह के उभरे हुए आकार देख रहे हैं ये टाइन्स कहलाते हैं। और उसके नीचे जो आप पॉइंट्स निकले हुए देख रहे हैं जो कि खेतों के अंदर जा कर के, मिट्टी के अंदर जा कर के जुताई करते हैं, वो कहलाते हैं शॉवल्स। इसमें कई प्रकार के शॉवल्स आते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार सिंगल टिप शॉवल होता है जो एक साइड से बस पॉइंटेड रहता था, जो पहले यूज़ करते थे, और जिसका मतलब उसको चेंज करके हमने ये शॉवल्स क्यों लाए, क्योंकि
वो सॉविल्स अगर एक बार डैमेज हो जाते थे तो किसानों के ज़्यादा पैसा खर्च होता था उन्हें बदलने के लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट सॉविल्स लाए जो रिवर्सिबल सॉविल्स होते हैं। रिवर्सिबल सॉविल्स से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी भांति एक तरफ का सॉविल नुकसान हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया किसी पत्थर के लगने से, तो हम उसको किसान भाई आसानी से उसको बदल सकते हैं। उसका एक सिरा ऊपर की तरफ करके और दूसरा सिरा नीचे कर देते हैं और उसको आसानी से उस पर फिक्स कर देते हैं, जिससे उनके पैसे बचते हैं। दूसरा इसमें आता है डक फुट टाइप सॉविल। डक फुट टाइप सॉविल इसमें डक के पैर के जैसे होते हैं, वो यहाँ पे लगाए जाते हैं और उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कि कल्टीवेटर में ADDC सेटिंग कैसे करते हैं। पहले तो हम कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से जोड़ करके और खेत में लेकर आते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पे कल्टीवेटर को पूरी तरह से जो 2 लीवर दिए होते हैं, पोजीशन लीवर एंड ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, इन्हें पूर्णतः नीचे की तरफ कर दिया जाता है। इस तरह से करने के बाद ट्रैक्टर को चलते रहने ही दिया जाता है और हम ट्रैक्टर को आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कल्टीवेटर पूरी तरह से धरती में यानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि आपके पहिए स्लिपेज खाने लगते हैं और फ्रंट लिफ्टिंग होने लगती है। फ्रंट लिफ्टिंग का अर्थ ये होता है कि ट्रैक्टर आगे की तरफ से उठने लगता है। उस दौरान हम ट्रैक्टर को या तो रोक दे हैं या फिर ट्रैक्टर को चालू रखते हुए ही DC लीवर को पीछे की ओर खींचते हैं। DC लीवर को पीछे की ओर खींचते समय हमें एक झटका महसूस होता है, बहुत ही हल्का सा। वहाँ पे हमें रुक जाना होता है और उससे 5 mm नीचे करके हमें DC लीवर को इस लॉक से लॉक कर देना होता है और उसके बाद हमें DC लीवर को बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसके बाद अपने आप ही कल्टीवेटर को ऑपरेट करते रहेंगे और कल्टीवेटर जहाँ पे भी कुछ ऐसा आएगा कि वह रजिस्ट नहीं कर सकता है फोर्स को या कोई ठोस वस्तु आती है तो अपने आप ही डेप्थ को कंट्रोल कर लेगा, यानी ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जब भी हमें मुड़ना होता है, कहीं पे भी मुड़ना होगा, तो हम पोजीशन लीवर का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह चीज़ें सावधानी में रखते हुए जब भी आप कल्टीवेटर जोड़ करके आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो हमेशा कल्टीवेटर को उठाकर ही ट्रैक्टर को मोड़ें और DC लीवर को एक बार सेट करने के बाद कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। आप PC लीवर से ही उसे लिफ्ट करें और टर्न लेने के बाद उसे डाउन कर दें। कल्टीवेटर का रखरखाव अति आवश्यक होता है। अगर कल्टीवेटर का रखरखाव हम समय समय पर नहीं करते हैं तो कल्टीवेटर में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे किसान भाइयों को दिक्कतें आ सकती हैं। रखरखाव यानी कल्टीवेटर के जो भी नट बोल्ट होते हैं उन्हें समय समय पर देखते रहना और उनको टाइट करते रहना। अगर वो लूज़ हैं तो कोई अगर पार्ट उनका क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे समय रहते ही मेंटेन कर लेना। अगर उस टाइम पे हम उसका रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो बाद में चल के अगर वह पार्ट ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसे फिर हमें बदलना ही पड़ता है, जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा लागत लग सकती है। इनके जो सॉविल्स होते हैं इन पे भी मिट्टी ज़्यादा समय के लिए, अगर आप एक बार यूज़ करके इन्हें ज़्यादा समय के लिए रख रहे हैं तो उनकी मिट्टियों को हटा दें, उन्हें साफ़ कर देना बहुत आवश्यक होता है। अगर उन मिट्टियों को नहीं हटाते हैं तो इससे वह मिट्टी वहाँ पे जमी रहती है और कोरोजन के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो बोल्ट होते हैं हमेशा चेक करते रहना चाहिए और उन्हें टाइट कर देना चाहिए। कल्टीवेटर के जो स्प्रिंग टाइप अगर हैं या कॉइल टाइप हैं तो इनका एक टेंशन दिया होता है जो कि पहले से ही निर्धारित करके लाया जाता है। उन टेंशन्स को भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं स्प्रिंग ज़्यादा ढीले तो नहीं हो गए हैं, तो उन्हें मरम्मत करवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको स्प्रिंग भी बदलनी पड़ जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं कि टाइन्स पे। जब हम कल्टीवेटर का प्रयोग खेतों में करते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आपको टर्निंग के टाइम पे कल्टीवेटर को पोजीशन लीवर की मदद से उठाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी टाइन्स मुड़ सकती हैं या टूट सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम पूरी ADDC सेटिंग कर देते हैं, स्प्रिंग टाइप हमारा कल्टीवेटर है, तो भी इसमें क्षति एक स्थान पे आती है, जबकि बहुत बड़े पत्थर या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी रूट्स आ जाते हैं, पौधों की जड़ें, पेड़ों की जड़ें आ जाती हैं, उनसे हमारे कल्टीवेटर्स के टाइन्स मुड़ सकते हैं और वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का जो ये सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती।
कृषि जिसे कि भौतिक जीवन का आधार माना गया है, तकनीक की मदद से वो भी बेहद आसान और पूर्वानुमानित हो गई है। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं एग्रोट्रेस कंपनी का फाउंडर हूँ। एग्रोट्रेस एक सिंपल सा इक्विपमेंट है मैम, जो किसानों को बताता है कब कितना पानी देना है और कब पानी को रोक कर रखना है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकारी योजनाओं और कृषि विश्वविद्यालयों के योगदान से हमारे किसान भाई बहनों को काफी मदद मिल रही है। हमारे कृषि के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए बता दें आपको, आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए ही कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। आइए इसके संबंध में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों को खेती करने के दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक समस्या है कृषि मशीनरी को खरीद पाना। संसाधन की कमी होने के कारण हमारे छोटे सीमांत किसान महंगी कृषि मशीनरी को खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिनके लिए सरकार अब कस्टम हायरिंग सेंटर खोल कृषि मशीन किराए पर उपलब्ध कराने में सहायता कर रही है। इन सेंटर्स पर जाकर हमारे किसान खेती में उपयोग किए जाने वाली मशीनें किराए पर ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। कृषि संस्थानों द्वारा भी किसानों की मदद के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं जो खेती के काम को आसान बनाने के लिए किसान भाइयों को किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा के कृषि अभियंता श्वेताब सिंह ने बताया कि उनके संस्थान में किसानों की मदद के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, जिसमें कृषि से संबंधित 45 किस्मों की नई मशीनरी उपलब्ध है, जो किसान भाइयों को किराए पर दी जा रही है। इन्होंने बताया कि इनके संस्थान में जितनी भी मशीनें हैं, वो किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किराए पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस संस्थान में हमने कस्टम हायरिंग सेंटर खोला हुआ है, जिसमें कृषि से संबंधित 45 प्रकार की मशीनरी, नई मशीनरी खरीदी गई हैं, जो यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर पे उपलब्ध हैं। कोई भी किसान भाई उत्तरी क्षेत्र हिसार के आसपास का कोई भी किसान भाई चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। किराए पे मशीन यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। जो आपको बाहर मार्केट में किराए पे जो मशीन बहुत ज़्यादा रेट पे मिलती है, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक उचित मूल्य पे निर्धारित रेट पे आपको किराए पे मशीन उपलब्ध होंगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों यहाँ पे संपर्क करें और यहाँ पे उपलब्ध मशीनों का लाभ उठाएं। उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा के कृषि अभियंता श्वेताब सिंह ने बताया कि इनके संस्थान में जो भी मशीनें उपलब्ध हैं, उसके बारे में समुचित जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध है। किसान भाई संस्थान से जुड़कर मशीनें किराए पर ले भी सकते हैं और उससे संबंधित प्रशिक्षण भी संस्थान द्वारा हासिल कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। किसान भाइयों, अभी आपने जो मशीन देखी, कल्टीवेटर बहुत ही उपयोगी मशीन है। इस मशीन के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, तो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हमारे संस्थान में विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर एवं इनके रखरखाव, मरम्मत एवं इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप हमारे संस्थान में अपना आवेदन भेजकर फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर किसानों के लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। साथ ही साथ हम आने जाने का किराया भी देते हैं, छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वजीफा भी देते हैं। तो कोई भी किसान भाई, आपको यदि प्रशिक्षण चाहिए तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कई तरह के सवाल हमारे मन में होते हैं। तो फिर आइए कल्टीवेटर से संबंधित आपके जो सवाल हैं, उनके जवाब आप तक पहुँचाते हैं। किसी भी मशीन की उचित जानकारी के बिना उसके उपयोग और रखरखाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमारी टीम उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में थी, तो वहां कल्टीवेटर मशीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई किसान मौजूद थे। उन्होंने संस्थान के निदेशक के सामने अपने सवालों को रखा और उनके जवाब पाए।
मेरा नाम सुमित है, मैं दुब्बड़ गांव का रहने वाला हूं। शॉवल बार बार टूट रहा है, तो क्या करें? शॉवल जो होता है वो आमतौर पे मैंने जैसे बताया कि ये 150 से 200 घंटे के ऊपर चलता है, पर अलग अलग मिट्टी के ऊपर अलग अलग इसका प्रभाव अलग है। 2 मिट्टी के अंदर ज़्यादा चल जाता है, जहाँ पे लाल मिट्टी है और वहाँ पे इसको हो सकता है कि 100 घंटे में ही बदलना पड़े। तो ये चलने के बाद तो घिसना इसका एक स्वभाव है, पर बहुत जल्दी टूट रहा है तो या तो अब जो कल्टीवेटर को आप जिस खेत में चला रहे हैं वहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है तो उससे टकरा के टूट रहा है, या वैसे ही टूट रहा है तो इसका मतलब उसका धातु ठीक नहीं है। शावल जो है हाई कार्बन स्टील का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं। आजकल जो शॉवल आता है बोरान स्टील का भी आ रहा है, तो उसकी घिसावट भी कम है और टूट फूट भी कम है। तो अच्छे गुणवत्ता वाले जो है ना शावल का आप इस्तेमाल करें। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है, मैं गांव भाना ब्राह्मण का रहने वाला हूं। मेरा प्रश्न यह है कि कल्टीवेटर की मेंटेनेंस खुद से कैसे करें? कल्टीवेटर में जैसे किसान भाइयों आप सब समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ शावल जो है वो घिस जाते हैं तो समय पर उनको उसके सिर्फ 2 नट बोल्ट हैं, तो उनको आप पाने उस टाइप के पाने और वो रखेंगे घर पे तो आप उसको शावल को आप ला के आप बदल सकते हो। स्प्रिंग वाला एक आधी बार स्प्रिंग भी टूट जाता है, तो स्प्रिंग बाज़ार में मिल जाते हैं तो उन स्प्रिंग को भी आप चढ़ा सकते हो। तो कुल मिला के कल्टीवेटर में मेंटेनेंस को तेल पानी भी कुछ नहीं डलता इसके अंदर, तो बहुत ही सरल एक यंत्र है। तो इनको जब इस्तेमाल करने के बाद सही साफ करके इसको छाँव में रखें ताकि इसमें जंग ना खाए, तो आपका यंत्र जो है ना 10-12 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता इसका। शावल समय समय पर बदलते रहें। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है, मैं गांव खरक पांडुआ का रहने वाला हूं। मेरा प्रश्न ये है, अगर 60 HP का ट्रैक्टर है तो किस साइज का कल्टीवेटर लेना ठीक रहेगा? तो ये कल्टीवेटर जैसे मैंने बताया तो 9 फाले से लेके 17 फाले तक अलग अलग साइज़ के आते हैं। वो निर्भर करता है कि आपका ट्रैक्टर कितना हॉर्स पावर का है। तो ये जो है 9 फाले का जो कल्टीवेटर है वो 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए पर्याप्त है। 9 का है तो 35 वाला भी ट्रैक्टर आराम से खींच लेता है, और 11 फाले का है तो 40 और 45 के बीच में हो, और 13 फाले का जो कल्टीवेटर है उसके लिए 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो तो पर्याप्त है। अगर आपके पास 60 हॉर्स पावर है तो वो 15 फाले का कल्टीवेटर 15 भी चल सकता है, 17 को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आजकल फोल्डेबल कल्टीवेटर आते हैं तो दोनों तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करके आप 15 से 17 फाले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये साइज़ के हिसाब से फाड़े बढ़ते जाते हैं। आमतौर पे हमारे भारतवर्ष में 50 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, तो आप 50 के लिए 13 फाले और 60 के लिए 15 फाले का कल्टीवेटर आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल सही रहेगा, और तेल की खपत भी सही रहेगी और काम भी समय पे आपका संपन्न होगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे साइड पथरीली ज़मीन है, उसमें किस तरह का कल्टीवेटर लेना ठीक रहेगा? पथरीली ज़मीन के लिए जैसे मैंने बताया कल्टीवेटर 2 प्रकार का है। तो एक तो स्प्रिंग, जो फाले के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, तो पत्थर वगैरह अगर आता है तो स्प्रिंग पत्थर के आने से स्प्रिंग क्या कि सिकुड़ जाएगा और कल्टीवेटर के फाले आपके टूटेंगे नहीं। तो पथरीली ज़मीन के अंदर हमें स्प्रिंग वाला जो कल्टीवेटर पथरीली ज़मीन के लिए ही बनाया गया। अगर आपके ज़मीन में कोई पत्थर नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पे बगैर स्प्रिंग वाला जो ना रिजिड टाइन बोलते हैं, तो वो कल्टीवेटर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आपको बढ़िया काम भी करेगा। तो आम तौर पे दोनों इस्तेमाल होते हैं। पथरीली ज़मीन के अंदर आप स्प्रिंग कल्टीवेटर इस्तेमाल करेंगे तो समस्या कम होगी। देश के कई कृषि संस्थानों द्वारा किसान भाइयों तक कल्टीवेटर मशीन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसान भाई कृषि संस्थानों से जुड़कर इस मशीन को चलाने के साथ ही इसके रख रखाव का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। kheti hitech@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है।
आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बताएं कि आपको दोबारा देखना है हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर किसी नई मशीन के बारे में आपको जागरूक करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।